नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पोरवाल। आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज़ न्यूज़। मालवा के क्षेत्र में मालवा हॉस्पिटल पर परिजनों ने लगाए आरोप। अब समाचार विस्तार से। मालवा हॉस्पिटल मंदसौर में एक महिला की मृत्यु होने का कारण परिजनों ने उपचार में संसाधनों की कमी व डॉक्टर की लापरवाही बताया। इस मामले में जांच और वैधानिक कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने वहीं गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि ऑपरेशन जाते समय महिला सुरक्षित व तंदुरुस्त थी, लेकिन वहां से आने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ गई। ऑपरेशन होने के बाद हॉस्पिटल द्वारा उसे श्री राम मोहन हॉस्पिटल में भेजा गया। वहां पर उसका इलाज जारी रहा, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसकी मृत्यु होना कारण बताया गया है। लेकिन मंदसौर की आवाज़ द्वारा जब हॉस्पिटल से इस बारे में चर्चा की गई, उनका कहना था कि महिला को अटैक आया था और अटैक कभी भी आ सकता है। अटैक की इलाज की व्यवस्था वहां पर नहीं होने के कारण उसे श्री राम मोहन हॉस्पिटल भेजा गया। कहीं न कहीं देखने में आता है कि यहाँ पर किसकी लापरवाही सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि कौन कितना सच है और कौन कितना झूठ। लेकिन परिजन न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पहुंचे। आइए जानते हैं पीड़ित परिजनों का क्या कहना है। मंदसौर से राहुल पोरवाल की न्यूज रिपोर्ट। हम चाहते पूरी लापरवाही सब आधे घंटे का ऑपरेशन था, वो 4 एक घंटे घंटे होता है कि कुछ वो डॉक्टर समझ सकते हैं कि ठीक है 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं। क्या ऐसी स्थिति नहीं करी और ऐसी स्थितियां निर्मित हुई? क्या संसाधनों की कमी थी हॉस्पिटल में, या फिर उनको कि आप ईमानदारी से अगर देखोगे तो पाओगे, उनकी सीसीटीवी वगैरह देखोगे तो उन्होंने बंद पड़े हुए कमरे को साफ सफाई करवाई, बेड को झटका उस कमरे में उनको शिफ्ट करवाई, जिससे हम लोगों ने अपील करी डॉक्टरों से कि साहब अगर ऐसी कंडीशन है पेशेंट तो आप इस कमरे में आप भी जानते हैं कि ऑपरेशन के दौरान अगर किसी मरीज की किसी कोई असामान्य स्थिति हो जाती है तो उसको आईसीयू या एसी रूम में शिफ्ट किया जाता है। पहली लापरवाही वही पकड़ में आई। दूसरी, ऑपरेशन के दौरान मशीनों का एकत्रीकरण, स्टाफ का, नर्सिंग स्टाफ का बागडोर। तीसरा, जब हमने चाहा कि इनको कहीं अन्य शिफ्ट करो या ऐसी सुविधा दो ताकि जो स्थिति है उसको कवर कर पाए, तो उनने डायरेक्ट श्री राम मोहन हॉस्पिटल में फोन लगाया। वहाँ से उनका स्टाफ आया, एम्बुलेंस आई और डायरेक्ट उनको वहाँ एडमिट करवाया। फिर भी हमने समय को नज़ाकत को समझते हुए फॉलो करा, कोई दिक्कत नहीं, ट्रीटमेंट हुआ जा। वहाँ की देखो रूपरेखा देखो कि डॉक्टर ने कुछ परिजन मिले हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले विलास भाई हमारे परिवार के सदस्य गुजरबड़िया निवासी कुछ इलाज को लेकर के मालवा अस्पताल में उनको एडमिट किया गया था। लेकिन मैं मानता हूं कि न सिर्फ शासन को इस ओर देखना चाहिए कि हमारे मंदसौर के निजी चिकित्सालय हत्यारे अस्पताल बनते जा रहे हैं, वहां पर वेंटिलेटर पर लाशों को रखा जाता है, इसका भी पैसा लिया जाता है। लापरवाही से हमारी आदरणीय विलास भाई जी जो हमारे परिवार के सदस्य उनकी मौत हुई है। डॉक्टरों की अनदेखी है। मैं मालवा अस्पताल का भी नाम लूँगा, मैं SRM अस्पताल का भी नाम लूँगा, क्योंकि दोनों ही जगह बिना किसी जांच पड़ताल के एक छोटी सी ऑपरेशन को लेकर के यदि आए हैं और 3-3, 4-4 घंटे उस ऑपरेशन में लगते हैं और बाद में कहा जाता है कि ऑपरेशन के चलते अटैक आ गया। मैं नहीं समझता हूँ वो तो स्वस्थ थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। जरूर इनकी लापरवाही से कुछ हुआ है। आज शासन से हम लोग मिले हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई है और जाँच का आश्वासन दिया है। देखते हैं वो क्या जाँच करते हैं, अन्यथा फिर हमारा समाज कोई अन्य कठोर निर्णय लेगा। देखो, विगत 31/5 की घटना है जो हमारे घर के सदस्य के साथ मालवा हॉस्पिटल मंदसौर में डॉक्टर मिशिका राठौर भोज के हाथों से हुई है। हम हमारे घर के सदस्य विलास भाई गुर्जर को पेशाब रुकने की समस्या को लेकर डॉक्टर मिशिका राठौर से मिलने आए थे। तो उनको दिखाने के बाद कुछ जांचें करवाई उनने, और उन जांचों के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि हम इसका बच्चादानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने उसके लिए भी यस करा। उनने बताया खर्चे के तौर पे कि 48 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा लगेगा, तो हम लोगों ने वो भी हाँ करी और वो पेमेंट भी जमा करवाया। तो उन्होंने 29 तारीख को भी बुलाया, जांचें हुई, दवाइयाँ दी। 30 तारीख को बोला गया कि आज शाम को 30 शाम को कल आप इस पेशेंट को मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, ताकि अपन लोग 31 की 9-10 बजे ऑपरेशन कर देंगे। ठीक वैसा ही हुआ। उनके पति और उनकी जेठानी को साथ लेकर उनके पति अंबालाल गुर्जर
अपने घर से मालवा हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल के पर बिठाकर यहाँ लाए। सकुशल थे हमारे सदस्य और यहाँ भर्ती करवाया गया। भर्ती के दौरान उनने रात भर जो भी उपचार लगा होगा उनने करा और 31 सुबह 9 पौने 10 बजे ऑपरेशन थिएटर के लिए बिलास भाई को ले जाया गया। तब भी हमारा सदस्य बिलास भाई गुर्जर बिल्कुल एकदम कंप्लीट थे, हंसमुख थे और ऑपरेशन थिएटर में गए। ऑपरेशन की प्रक्रिया जो है वो लगभग 3 से 4 घंटे चली। उस दौरान क्या गतिविधियां, क्या घटना अंदर हुई उसकी जानकारी हमें नहीं थी। हम काफ़ी समय तक वेट करते रहे, 3-4 घंटों का समय लगा। हमने पूछना भी चाहा डॉक्टर से कि हमारे पेशेंट की, हमारे सदस्य की क्या स्थिति है, किस प्रकार का क्या है, इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के द्वारा पेशेंट का हार्ट फेल हुआ, जिसकी सर्जरी हमने ट्रीटमेंट करा है और इलाज चल रहा है और उसको हम 2-4 दिन भर्ती करेंगे। जो 2-3 दिन से बोलने की स्थिति में नहीं है, आप बातचीत मत करना। तो हमने देखा ठीक है, जो डॉक्टर निर्णय ले वो ठीक है। तो डॉक्टर के द्वारा जहां हम वेटिंग टेबल पे इंतज़ार कर रहे थे, उस वेटिंग टेबल के पास आप लोग जाओगे, देखोगे कई दिनों से बंद पड़े कमरे का ताला खोला, झाड़ू पोछे करे, बेड को साफ करा। उस कमरे में उस पेशेंट को शिफ्ट करना चाह रहे थे, जब उसमें ओनली छत पंखा एक था। कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि जिस प्रकार की जटिल समस्या पेशेंट को बता रहे थे वो ऐसी कोई व्यवस्था उसमें नहीं थी। तो जिसका हम लोगों ने डॉक्टरों से अपील करी कि डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट की स्थिति आप ऐसी बता रहे हो तो ये कमरा कहाँ उपयुक्त होगा। डॉक्टर ने बताया कि ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, हम कोई दिक्कत नहीं, आप खाली इनके पास मत जाना, बोलना मत, ये होगा। तो हमने कहा कि कोई उचित संसाधन और व्यवस्था करो। ऑपरेशन के दौरान भी कई दौड़ भाग उनके नर्सिंग स्टाफ ने करी। डॉक्टरों की लापरवाही का नतीजा हमने देखा कि उनके कैमरों में भी कैद होगी। अजय हॉस्पिटल से मशीनरी मंगवाई गई, कुछ छोटी मोटी जो बीपी नापने की, ऐसी मशीनों का अवलोकन भी उन लोगों ने नहीं करा कि ओटी में है कि नहीं है। तो ऑपरेशन के दौरान ऐसी कई समस्याएं जो हमने आंखों से भी देखी और उनके ऑपरेशन थिएटर में भी ये कैमरे लगे होंगे तो उनमें भी दिख रही होगी। इस घटना के दरमियान फिर हमने अपील करी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं श्री राम मोहन से एम्बुलेंस और स्टाफ को मंगवा देती हूँ, वहाँ आप शिफ्ट कर दो, वहाँ सारी व्यवस्था मिल जाएगी। तो उन लोगों ने जो निर्णय लिया उसको हमने एक्सेप्ट करा और पैसे की परवाह न करते हुए हमारे सदस्य को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक यही था कि हमारा पेशेंट किसी भी तरह से हमारे बीच में रहे। तो पैसे की परवाह नहीं करते हुए हमने वहाँ शिफ्ट करा। तो हमने वहाँ गए, उनने शिफ्ट करा। देखो वहाँ पे भी एक सोचने वाली बात मुझे लगी, मैं उस सारी इस घटनाक्रम के साथ जुड़ था, मौके पर था। मैंने देखा कि वहाँ शिफ्ट करने दिन की 3 बजे शिफ्ट करा, तब से लेकर रात की 3 बजे तक एक भी जाँच डॉक्टर विनोद बात्रा के द्वारा एक भी जांच उपयुक्त नहीं समझा कि भाई अपन जांच करवा लें। क्यों नहीं हमारे माइंड में आएगा कि डॉक्टरों की लापरवाही है, क्यों नहीं हमारे माइंड में आएगा कि इन दोनों की मिलीभगत है। तो उनने एक भी जांच इस समय के दौरान नहीं करवाई और लगातार वेंटिलेटर पे हवा देते रहे। क्या बोला एडिशनल साहब ने? तो उन्होंने ये बोला कि साहब हम जांच करेंगे, आपने पीएम नहीं करवाया। लेकिन हमने उस घटना को भी बताया कि हमारे साथ महिलाएं थी, कई लोग थे और बेहोशी की हालत में रो के बुरा हाल था और रात की 3 बजे से ऐसी सूचना मिल गई थी तो सुबह 8-9 बजे तक कैसे वेट करते। ये घटना हमारे सामने दिख रही थी। दूसरी घटना, नई घटना घटित न हो उसकी चिंता करते हुए हमारे समाजजनों को और बड़े बुजुर्गों को फ़ोन मिलाया तो उनने एक ही राय दी, बोले जो घटना होनी थी हो गई, आप घर लेके आइए। हमने उनका विवेक माना और घर पे ले गए तो घर पे ऐसी हालत थी कि उनके बच्चों को खबर लग रही थी, वो भी उन रोरों के बुरा हाल था और वो भी बेहोशी की हालत में थे। तो हम चाहते हैं कि जो घटना हमारे साथ हुई है और इन दोनों डॉक्टरों के द्वारा हमें लूटा गया है, तो ऐसी घटना किसी परिवार, गरीब परिवार के साथ न हो। मंदसौर का प्रशासन जागे, जनप्रतिनिधि अपनी नींद उड़ाए और इन लोगों की सीएचओ से जांच करवाए। जो भी तथ्य मिले उसके ऊपर अगर दोषी है तो उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई हो। बंसीलाल गुर्जर भुक्की, मैं इस बिलास भाई गुर्जर का जीजाजी हूँ जो पूरे घटनाक्रम के साथ था।